अगर आप भी किसी को खोने से डरते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं काफी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। आज के इस वीडियो में हम पार्टनर के बारे में बात नहीं करेंगे, आपके आसपास के लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके बारे में बात करेंगे। कई बार हमारे मन में एक डर होता है लोगों को खोने का। अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हमारे मन में डर होता है कि कहीं पार्टनर हमें छोड़कर ना चले जाए। वो ब्रेकअप की बात कर रहा है, दूर जाने की बात कर रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा है। उस सिचुएशन में हमारे मन में एक डर रहता है कि वो हमें छोड़ के चले ना जाए, और इस डर के वजह से हम अंदर ही अंदर और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं जिस वजह से पार्टनर भी इरिटेट होता है। और हम कहते हैं कि हम तो ऐसे नहीं है, हम तो इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा बिहेवियर काफी ज्यादा बुरा बन जाता है। क्यों? डर के वजह से, पार्टनर को खोने के डर के वजह से। हम फ्रेंडशिप में हैं, दोस्त हमें छोड़ के चला ना जाए, या फिर जब भी हमारे लाइफ में कोई आता है कुछ ही टाइम में हम डरने लगते हैं कि बस ब्रेकअप ना हो जाए। ब्रेकअप की बातें हो रही है, दूर जाने की बातें हो रही है, और उस सिचुएशन में हम परेशान हो जाते हैं। वो इंसान थोड़ा भी इग्नोर करता है और हमारा डर हमें अंदर ही अंदर डिस्टर्ब करने लगता है, अंदर ही अंदर कमजोर करने लगता है। इस डर के वजह से एक बात याद रखना, ना वो इंसान आपको मिलेगा और ना ही आप अपने लाइफ में किसी के साथ स्टेबल रह सकते हो। कुछ ऐसी बातों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कुछ ऐसी बातों को हम बदलने की कोशिश करते हैं जो एक दिन में नहीं बदलती है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, पार्टनर ने आज ब्रेकअप की बात कर दी है, सारी रात आपको नींद नहीं आ रही, अब तो आप परेशान हो गए, दूसरे ही दिन डिस्कस कर रहे हो, सारा दिन बस उसी से रिलेटेड बात कर रहे हो। तो अब जब इतना परेशान हो जाओगे तो इस परेशानी की वजह से आपका बिहेवियर भी काफी ज्यादा गलत हो जाएगा, और इस वजह से पार्टनर और ज्यादा बात करेगा आपसे दूर होने की, और आपका डर शांत होने के बजाय और ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हो तो उसे खोने से मत डरो, क्योंकि ये डर कभी भी आपको उस इंसान के साथ नहीं रहने देगा। माइंड में एक बात काफी अच्छे से क्लियर करनी है कि किसी को भी आप ये मत सोचो कि वो हमेशा आपके साथ रहने ही चाहिए, अगर गए तो मेरी जिंदगी रुक जाएगी, मेरी जिंदगी में क्या होगा। इतना भी खुद को किसी के ऊपर डिपेंड मत करो। मैं जानता हूँ खुश रहने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए कई बार हमें लोगों की जरूरत होती है। अगर आप मेरे रिलेशनशिप में हो, आप या फिर आप किसी इंसान से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, प्यार भरी बातें कर रहे हो, तो ये काफी अच्छा लगता है, और इस मोमेंट को हम हमेशा जीना चाहते हैं, इस मोमेंट में हम हमेशा रहना चाहते हैं। लेकिन लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जरूरी नहीं जिस सिचुएशन में आप अपने पार्टनर से प्यार कर रहे हो, पार्टनर भी उसी सिचुएशन में उतना ही प्यार आपसे करे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है धीरे धीरे आज वो थोड़े डिटैच हो गए हैं, इस वजह से वो थोड़े परेशान है, इस वजह से वो आपसे दूरी बना रहे हैं। लेकिन प्रोसेस को देख के जब तक आप रिएक्ट करोगे डिस्टर्ब ही होते रहोगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझने की कोशिश करो। अगर पार्टनर ने आज ब्रेकअप की बात किया और उसी दिन आप डिस्टर्ब हो गए कि अरे ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो ये जो प्रोसेस है कि आप एक बात पे रिएक्ट कर रहे हो, इस वजह से आपके अंदर का डर और ज्यादा बढ़ता है। कल पार्टनर ने अच्छे से बात कर दिया और आप हो गए खुश, अरे अब तो ब्रेकअप हो ही नहीं सकता, अब तो सब अच्छा है, अब तो सब बढ़िया है। एक बात अच्छी हुई आप खुश, एक बात बुरी हुई आप डिस्टर्ब। तो ये खुशी और डिस्टर्बेंस अगर आप एक एक बात पे देखने लगोगे तो आप भी परेशान होते रहोगे, और आपका डर आपको अंदर ही अंदर कमजोर बनाएगा। इसीलिए एनालाइज करने पे भरोसा करो, एक बात पर विश्वास करने का कोई फायदा नहीं है। आज वो बोल भी रहे, हो सकता है वो गुस्से में है, इरिटेट है, आपसे इरिटेट हो गए, आपसे परेशान हो गए, समय दो, उसी पर रिएक्ट नहीं करना है। ऐसे कैसे ब्रेकअप की बात हो गई, मुझे तो छोड़कर जा ही नहीं सकता, मैं तो जी नहीं सकता, मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे रिएक्ट करोगे कुछ नहीं होगा। काफी ज्यादा चांसेस है कि सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी। इसीलिए आप सिचुएशन को एनालाइज करना सीखो, कंप्लीटली सिचुएशन को देखना सीखो, क्योंकि अगर आप सिचुएशन को एनालाइज करते हो, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते हो,
तब जाके आपको पूरी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ में आती है। नहीं तो झगड़े के बाद हर कोई ब्रेकअप की बात ही करता है, फाइट्स होने के बाद हर कोई दूर होने की बात करता है, और स्पेशली रिलेशनशिप में ये बातें होती ही होती है। अपने अंदर का डर इतना अगर आप उन्हें बता दोगे तो ना चाहते हुए भी वो आपको ज्यादा डराएंगे, और अगर आप डर रहे हो तो यहाँ पे वो आपके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। आप काफी वीक बनते चले जाओगे उनके सामने, और सारी सिचुएशन को वही कंट्रोल करेंगे, सारी सिचुएशन उनके कंट्रोल में आ जाएगी। वो जब चाहे तब आपको खुश कर रहे हैं, जब चाहे तब आपको वो दुखी कर रहे हैं, और अब हम उन्हें ब्लेम करने लगते हैं कि नहीं हमारा पार्टनर तो ऐसा है, हमारा पार्टनर तो वैसा है। क्यों? हमने उन्हें उतना स्ट्रांग बनाया है, वो डे वन से हमें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमने हमारे इमोशंस का कंट्रोल उन्हें दिया है, हमने हमारा डर उन्हें बताया है। हमने खुद को बदलने की तो कोशिश की ही नहीं है, हम सिर्फ उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि ये सच्चाई समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लगने दो, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट भी करो। हमने ही इतना कमजोर बना के रखा है, जब हमने ही इतना कमजोर बना के रखा है तो वो तो वैसे करेंगी, वो तो डराएंगे। आज अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो जानबूझकर आपको हर्ट करेंगे। खुद को संभालोगे आप तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। हम तो खुद को खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम हैं आज परेशान, हमारे अंदर है डर, हम उस इंसान को खोने से डर रहे हैं, हम उसके बिना जी नहीं सकते, ऐसा हमें लग रहा है। और ये सब जो डर हमें दिखता है, इस वजह से हमारा बिहेवियर बदल जाता है। तो आपको ओवरऑल एक बात अपने माइंड में रखनी है कि डर कर किसी के साथ मत रहो। अगर आप डर कर किसी के साथ रहते हो, मैं कह रहा हूँ 99% चांसेस है कि वो इंसान आपको छोड़ के चले ही जाएगा। इस डर की वजह से वो हमेशा आपको दुखी करते रहेगा, ये इस डर की वजह से आप खुद ही दुखी होते रहोगे। पूरा मसला डर का है। अगर आप डरोगे तो दुखी भी होते रहोगे, परेशान भी होते रहोगे। अब बात करते हैं कि फिर आखिर हम ऐसा करें क्या कि डर हमारे अंदर से निकल जाए। आखिर हमें ऐसा करना क्या चाहिए कि वो डर हमारे ऊपर हावी ना हो। सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि अगर आपके मन में डर आ रहा है तो वो डर पार्टनर को हर बार मत बताओ। अभी सुबह भी डर रहे थे तो आपने बता दिया कि ब्रेकअप मत करना, मैं जी नहीं सकता आपके बिना। एक दो दिन में फिर से वो चीजें हो रही है, फिर से उन्हें बता रहे हो। तो कई बार आपको खुद से भी कंट्रोल करना है, खुद से भी खुद को थोड़ा टाइम देना है। एक बात याद रखो, पूरा फोकस कभी भी रिलेशनशिप के ऊपर मत आने दो। पूरा फोकस कभी भी एक जगह पे आपने ला दिया और वहां पे अगर आप डिस्टर्ब हो तो आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। आप किसी के साथ खुश नहीं रह सकते, दोस्तों के सामने, पेरेंट्स के सामने, आसपास के जितने भी लोग हैं सबके सामने आप दुखी रहोगे। तो एक बात याद रखना कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस करके रखना जरूरी है। जो आपका वर्क पैटर्न बना हुआ है, सुबह कब उठना है, कब सोना है, दोस्तों से कैसे बात करना है, इस पैटर्न को मेंटेन करके रखो। तब जाके वहां से पॉजिटिविटी आएगी, तब जाके आपके अंदर भी पॉजिटिविटी रहेगी। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है कि आप अपने साइड से बेस्ट बन रहे हो, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, तब जाके आप नहीं डरोगे। कॉन्फिडेंस नहीं है तो डर तो आएगा ही आएगा। इसीलिए इस बात को समझने की कोशिश करो। कॉन्फिडेंस रखना है, डरना नहीं है, छोटी छोटी बातों पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है। समय उन्हें भी दो, समय आप भी लो। हमेशा अपना डर उन्हें नहीं बताना है। कई बार आपको अपने डर से खुद लड़ना होगा, ये ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होने वाली है वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।